कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडो मृणिमो सुद केवली भणिदम। शुद्ध केवली भगवंतों के द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथादि राज का आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से स्वाध्याय किया जा रहा है। समय सार ग्रंथ के माध्यम से हम सब लोग अपने शुद्धात्मा का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। शुद्धात्मा का परिचय करने पर शुद्धात्मा से प्रीति हो जाती है और शुद्धात्मा से प्रीति हो जाने के बाद शुद्धात्मा अनुभूति में प्रकाशित हो जाता है। आगम परमागम के सभी ग्रंथों का राजा समय सार ग्रंथादि राज है। एक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथादि राज ग्रंथों का राजा है। इसमें 10 अधिकार हैं। पहला अधिकार पूर्व रंग अधिकार है, जिसमें पहली गाथा से 38 गाथाएं हैं, जिसे जीव अधिकार भी कहा जाता है। संपूर्ण समय सार ग्रंथ में आचार्य अमरचंद देव के अनुसार 415 गाथाएं हैं। ये प्रथम टीकाकार थे और इनकी टीका आत्मख्याति के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और समय सार कलश की रचना भी आचार्य अमरचंद स्वामी के द्वारा हुई है। दूसरे टीकाकार जयसेनाचार्य हैं। इनके अनुसार समय सार ग्रंथ की 437 गाथाएं हैं। अब दो अलग अलग आचार्य अलग अलग टीकाकार गाथाओं में अंतर कहते देखने में आ रहा है। पहले आचार्य देव ने 415 गाथाएं उन पर टीका लिखी और दूसरे आचार्य ने 437 गाथा के आधार पर सरल सुबोध टीका लिखी। मंगलाचरण में सभी सिद्ध भगवान की वंदना करने के बाद समय सार कहने की प्रतिज्ञा की। अब दूसरी गाथा आज प्रारंभ होने वाली है। आचार्य कुंदकुंद देव दूसरी गाथा में स्वयं समय और पर समय का लक्षण कह रहे हैं। समय सार शुद्धात्मा का नाम है। समय सार ग्रंथ शुद्धात्मा का प्रतिपादक शास्त्र है और समय जीवात्मा को कहते हैं और समय के दो भेद हैं, स्व समय और पर समय। यह बात आचार्य देव ने दूसरे नंबर की गाथा के माध्यम से कही है। गाथा वही कहलाती है जो गा कर के गाई जाती है, उसे गाथा कहते हैं। प्राकृत में गाथाएं होती हैं और संस्कृत में श्लोक होते हैं। अलग अलग छंदों के माध्यम से श्लोकों को कहते गाया जाता है। प्राकृत में पद्य के रूप में जो भी रचना होगी वह गाथा के रूप में कही जाती है और गाथाओं को बड़े मनोयोग के साथ गाने का प्रयास करना चाहिए और इन गाथाओं के मर्म को खोजने के लिए हमें शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ के माध्यम से इन गाथाओं के मर्म को निकालने का प्रयास करना चाहिए। गाथा का हम सब लोग मिलकर पाठ करेंगे। जब भी महान आचार्यों की महान गाथाओं का पाठ किया जाता है उस समय हमारे दोनों हाथ अवश्य कहते जुड़ जाना चाहिए। ये आचार्यों के प्रति और ग्रंथों के प्रति हमारा बहुमान होगा, सम्मान होगा। जीवो चरित दंसन लानिठ दो तम ही सास्तमयम जाने पोगल कम पदेश
ठिदम चेतम जाने पर समयम। एक बार फिर से इस गाथा को हम लोग एक एक शब्द के माध्यम से देखेंगे। जीवो चरित्र दंशन लाण ठिदो तम ही सा समयम जाने। पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। शब्द का उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। जो शुद्ध उच्चारण करते हैं वो निरोगी होते हैं, जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वो रोगी रहते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो हमें सभी ग्रंथों का, सभी गाथाओं का, श्लोक आदि का हमें निरंतर शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब गाथा को बड़े लय के साथ पढ़िए, बहुत आनंद आता है। जीवो चरित दंसन लाण ठिदो तम ही सा समयम जाने। पोगल कम पदेश ठिदम चेतम जाने पर समयम। यहाँ जाने शब्द आया है, कहीं कहीं उसकी जगह पाठांतर के रूप में ज्ञान शब्द भी आता है। इसका हिंदी में पद्यानुवाद इस प्रकार है। सदि ज्ञान दर्शन चरिति परिणत जीव ही है स्वय समय। जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे बे पर समय। अब गाथा का अर्थ देखते हैं कि जो जीव दर्शन ज्ञान चार्त में स्थित है उसे स्वयं समय जानो। जो जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। अब इसका अनुवाद देखते हैं कि जीवो माने जो जीव, चरित्र दंतन नाणम ठिदो अर्थात शुद्ध दर्शन ज्ञान चार्त में स्थित है। तम माने उसे, ही माने निश्चय से, सा संयम माने स्वयं समय, जाने माने जानो। तो जो जीवात्मा दर्शन ज्ञान चार्त में स्थित है उसे निश्चय से स्व समय जानो। चे माने होता और, पोगल कम प्रदेश ठिदम अर्थात जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित है, तम माने उसे, पर संयम माने पर समय, जान माने जानो। अब बिल्कुल सरल बात आचार्य देव ने कही है। जो अपने चेतन स्वभाव में स्थित है वो आत्मा स्व समय है। जो परभाव में स्थित है वह आत्मा पर समय है। स्व समय और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक प्रत्येक आत्मा समय है। समय जीवात्मा को कहा गया है। और जो जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप में, चेतन स्वभाव में लीन और तल्लीनता को प्राप्त है वही आत्मा स्व समय कहलाती है। जो आत्मा अपने चेतन स्वभाव को भूल करके पौदिल कर्म प्रदेशों के उदय में, विकारी भावों में जो लीन और तल्लीन आत्मा है वह पर समय आत्मा कहलाती है। स्व समय वाली आत्मा अंतरात्मा है और पर समय वाली आत्मा जो है वो बहिरात्मा है। समय शब्द का क्या अर्थ है ये जानना भी जरूरी है। समय शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बना है। अय का अर्थ होता है गमन और ज्ञान। अय धातु गमन के अर्थ में भी आती है और ज्ञान के अर्थ में भी आती है। और सम का अर्थ होता है एक साथ होना। जीव प्रति समय जानता भी है और जीव प्रति समय परिणमन भी करता है। अतः जीव नामक पदार्थ ही समय है। यहाँ
प्रमाण के विषयभूत जीव द्रव्य को यहाँ लिया गया है, जो परद्रव्यों से, उनके गुण पर्यायों से जो अत्यंत भिन्न है और ज्ञान दर्शन स्वभावी है, जो उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित है, सुपर प्रकाशक जिसका स्वभाव है, उसे समय कहा गया है। स्व समय और पर समय ये दो भेद समय के भेद हैं, समय सार के नहीं हैं। गुण पर्यायवान जीव द्रव्य ही स्व समय और पर समय में विभक्त होता है। समय सारू शुद्धात्मा तो अविभक्त है, अखंड है, अभेद है, अविभाजित है, उसके कोई भेद नहीं होते। समय सार का कोई भेद नहीं है। समय सार ग्रंथ के भी भेद हो सकते हैं, बस समय सार मान शुद्धात्मा का कोई भेद नहीं होता। समय के भेद दो हुए हैं, स्व समय और पर समय। ये भेद पर्याय की ओर से किए गए भेद हैं। धर्म परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है और वह धर्मात्मा ही स्व समय है। अंतरात्मा को धर्मात्मा कहा जाता है, जिन्होंने अपनी आत्मा को शरीर, कर्म, विकारी परिणामों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का जिन्होंने कहते हैं अनुभवन किया है, वेदन किया है, साक्षात्कार किया है, वही आत्मा स्व समय है। धर्म परिणति से विहीन रहित, विभाव में लीन, पौदिल कर्म के प्रदेशों में लीन, कषाय भाव में लीन, पापों में लीन, विषयों में लीन आत्मा अधर्मात्मा है, वही पर समय है। सरलता से कहें, अपने स्वभाव में रहने वाला आत्मा स्व समय में है और विभाव में रहने वाला, मलिन भाव में रहने वाला, औपाधिक भाव में रहने वाला, विपरीत भाव में रहने वाला आत्मा पर समय है। और लोक में जितने भी आत्मा हैं, या तो वह स्व समय में लीन होती हैं या वो आत्माएं पर समय में लीन होती है। कोई कहीं ना कहीं तो लीन होता ही है, या तो विषयों में लीन होगा या अपने आत्मा में लीन होगा। जो आत्मा में लीन होता है वो विषयों में लीन नहीं होता, और जो विषयों में लीन हो जाता है, कषाय में लीन रहता है, वो आत्मा में लीन नहीं हो पाता है। बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं होता और अंतरात्मा बहिरात्मा नहीं होता। इसलिए स्व समय उपादेय है, पर समय हे है, और समय ज्ञेय है, और समय सार ध्येय है। यह रहस्य कहते हैं, हमें समझना होगा। स्व समय माने अपने शुद्धात्मा की अनुभूति जीव के लिए उपादेय है, और विभाव रूप परिणति जीव के लिए सदा काल हे है। और हमारा जीवात्मा वह ज्ञेय है, जानने योग्य है। जीवात्मा श्रद्धेय भी है, श्रद्धा करने योग्य भी है, जानने योग्य भी है, समझने योग्य भी है, विचार करने योग्य भी है, अनुभव करने योग्य भी है, और समय सार हमारा ध्येय है। और समय सार जो ग्रंथादि राज है वह समझने योग्य है। तो स्व समय, पर समय, समय, समय सार और समय सार ग्रंथ, इन सब के अंतर को हमें भली भांति समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समय सार का मर्म आगे खुलने वाला है। और उस मर्म को पहचानने के लिए इन चारों के अंतर को हमें पहले अच्छी तरह समझना होगा। समय जीवात्मा के लिए आया है, समय सार शुद्धात्मा के लिए आया है, समय सार ग्रंथ गाथाओं के माध्यम से शुद्धात्मा को समझने के लिए आया है, और जो अपने चेतन स्वभाव में लीन हो गया है, तल्लीनता को प्राप्त हो गया है, अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव में जो स्थित हो गया है, वह स्व समय कहलाता है। और जो अनादिकाल से पौद्गलिक कर्म के प्रदेशों में स्थित है, कर्म को आत्मा मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, विकारी भावों को आत्मा मानता है, और विकारी भाव में रमा रहता है, उसी में जमा रहता है, ऐसी आत्मा बहिरात्मा भी है, उसी अज्ञानी भी कहा जाता है।
और सात की भाषा उसे पर समय वाला भी कहा जाता है। समय सार रूप ध्येय के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से यह समय ही स्वयं समय बनता है। समय ही स्वयं समय बनता है। कब बनता है? जब समय सार स्वरूप शुद्धात्मा के ज्ञान से, श्रद्धान से, ध्यान से यह हमारा समय कहते स्वयं समय बनता है। और समय सार के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान के अभाव में अपने शुद्ध चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा को भूल करके यह मोही जीव विषयों में लीन होकर के पर समय बनता है। स्वरूप में लीन, विभाव में लीन, दो में लीनता किसी एक में अवश्य होती है। अज्ञानी विभाव में लीन है, ज्ञानी अपने स्वभाव में लीन है। लीनता के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं कि अपने शुद्ध चेतन स्वरूप की दृष्टि हो जाती है, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भान हो जाता है, इसको भी लीनता कहा जाता है। और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा में डुबकी लगाते हैं, उसमें तल्लीनता करते हैं, उसी आनंद को चखते हैं, स्वानुभूति का रसास्वादन करते हैं, उसको भी लीनता कहा जाता है। तो शुद्ध स्वरूप की दृष्टि, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और शुद्ध स्वरूप में स्थिरता, लीनता, तल्लीनता वह स्वसमय है। और विभाव भाव में लीनता, तल्लीनता पर समय कहलाती है। हम सब अपने स्वरूप में अपनापन स्थापित करें। अपना चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा ही अपना शाश्वत रूप है। इसके अलावा जगत में और कोई मेरा रूप है ही नहीं। तो अपने स्वरूप में अपनापन स्थापित कर स्वानुभूति का आनंद सब लोग करें। स्वानुभूति के आनंद से ही मिथ्यात्व कालिमा धुल जाती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। जो एक क्षण के लिए अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति करता है और मिथ्या मल से रहित हो जाता है। यही समय सार का सार है। इसी सार को प्राप्त करने के लिए एक एक गाथा हमारे आचार्यों ने स्वानुभूति में डुबकी लगा करके लिखी है। सारे भव्य जीवों के लिए यह समय सार कहते कल्याणकारी, मंगलकारी है। हम स्वच्छंद हो जाएंगे। इस डर से समय सार का यदि हम लोग पठन नहीं करेंगे, आनंद नहीं लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए समय सार का मर्म समझने के लिए समय सार के रसिक बने। अनेक ज्ञानियों ने समय सार के माध्यम से अपने ज्ञान की आराधना को केवल ज्ञान तक पहुंचाने का उपाय किया है। शिवभूति मुंडा जैसे महान आचार्य जो अल्प बुद्धि के धारी थे, शास्त्रों का जिन्हें बोध नहीं था, पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने तुष्मासम भिन्नम के माध्यम से शरीर और आत्मा अलग हैं, भिन्न भिन्न है। जो शरीर है वो पर रूप है, जो आत्मा है मेरा स्वरूप है। इतना भेद ज्ञान करके उन्हें समय सार की अनुभूति करके उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वही आत्मज्ञान के बल केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन, कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।